हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के करंट अफेयर्स की जो 1 मार्च से 5 मार्च के बीच की है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार के करंट अफेयर्स को लेकर जो 2022 में होगा। 1 जनवरी से 2022 की शुरुआत हो रही है, सब जान रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर पीछे जाएंगे, यानी ओवरऑल आपके जो जनवरी से करंट अफेयर्स है वो डिटेल में बिहार वाला कवर करवा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अभी हम 1 मार्च से 5 मार्च के बीच का और बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो हम स्पेशल वीडियो में आपको अलग से करवा देंगे। अभी इसमें चलिए करंट अफेयर्स देखते हैं। युवा के कौशल विकास के लिए, युवा के जो कौशल विकास है उसके लिए 38 मेगा सेंटर खुलेगा, यानी हर जिला में एक खुलेगा। बिहार सरकार ने क्या किया है कि युवाओं के कौशल विकास और उनको रोजगार परक यानी स्वरोजगार कर सके। कोविड के दौरान बहुत सारे वापस भी आ गए हैं, तो उसके लिए हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इसमें 90 तरह के अलग अलग ट्रेंड जो है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, लाइक कपड़ा, ऑटोमेटिव, कैपिटल गुड्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों को वहाँ पे सिखाया जाएगा ताकि आगे जाके वो इस तरह से रोजगार कर सके। हर जिले में बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक तरह से पटना, नालंदा और दरभंगा, याद रखिए दरभंगा में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, तो पटना, नालंदा और दरभंगा को इसके लिए ऐड कर लिया गया है। पटना, नालंदा और दरभंगा को शामिल किया गया। स्टार्टिंग में 3 जगह इसको ट्रायल किया जाएगा और सेकेंड फेज में पूरे बिहार में इसको लागू कर दिया जाएगा। जो कोई भी इस तरह का सेंटर खोलना चाहता है उसको मिनिमम 15,000 स्क्वायर फीट का जमीन चाहिए, क्योंकि बड़ा रहेगा तभी तो वर्कशॉप टाइप का काम होगा। और हर साल ये 2,000 से 2,500 के आसपास बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो ये यहाँ पे मेगा सेंटर के बारे में है। दूसरा है सिटी ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से 149 IITI सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किसके मदद से? टाटा टेक्नोलॉजी के। फिर एक और है, वो ये है कि MCRC, इसको कहा जाता है उत्तर प्रवासी संसाधन केंद्र। ये ना केवल बिहार में होगा बल्कि बिहार के बाहर भी होगा। बिहार में जो भी प्रवासी, बिहार के जो भी प्रवासी मजदूर हैं यानी माइग्रेंट लेबर जो भी हैं उनके लिए MCRC यानी माइग्रेशन काउंसिल कम रजिस्ट्रेशन सेंटर, माइग्रेशन काउंसिल कम रजिस्ट्रेशन सेंटर यानी उत्तर प्रवासी संसाधन केंद्र बनाया जाएगा। बिहार में भागलपुर, पटना, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, गया, यहां पर यह केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, कहां कहां है? भागलपुर पहला, पटना, चलो पटना को पहले कर लो, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और गया में खोला जाएगा। इतना ही नहीं, और भी 10 अलग, मैंने बिहार के बाहर 10 शहरों में भी इसको खोला जाएगा। मतलब वैसे टाउन जहां पे बिहार के लोग ज्यादा जाते हैं, लाइक मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, लुधियाना, पुणे और जयपुर। तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पे इनको क्या क्या होगा, यहाँ पे इनको अलग अलग तरह की सूचना के साथ जरूरत पड़ने पे मदद भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये काम बिहार कर रही है। उसके बाद अभी आया है कि 80,000 कुआं जो बिहार में है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको फिर से मरम्मत की जाएगी, उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा और उसके चारों तरफ एक चबूतरा बना के एक सोख्ता मतलब क्या होता है, मिट्टी का ही होता है, ताकि पानी एक्स्ट्रा जाए ना तो वो मतलब रिस के जमीन के नीचे चल जाए, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो 80,000 कुआं, और उसमें भी एक आध हज़ार का जो काम है वो हो भी चुका है ऑलरेडी करना। और इतना ही नहीं, जो सरकारी चापाकल ट्यूबवेल है ना उसके पास भी सोख्ता और प्लेटफॉर्म जो चबूतरा है वो बनाया जाएगा। बिहार में 7 इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 7 प्रस्तावित है, यहाँ पे होगा है। बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा मेडिकल डिवाइस क्लस्टर हो गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क। बेतिया के कुमार बाग में 2 है, टॉय क्लस्टर बनेगा और एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा। और वैशाली के गोरौल में प्लास्टिक पार्क, पहले से ही सुनते आ रहे हैं गोरौल का जो प्लास्टिक पार्क है, और इन सब पे 150 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया जाएगा। उसके बाद बिहार में क्या बनेगा, एक बिहटा में, जो बिहटा है पटना का, वहाँ पे पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगी। और ये जो संस्था होगी राज्य सरकार के मदद के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ से बीटेक एमटेक किया जा सकता है। और बिहटा में बनने वाली यह संस्था जो है
कुछ और नहीं बल्कि पटना का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है ना, उसी का ब्रांच होगा जिसको बिहटा में खोला जाएगा और लगभग 10 एकड़ लैंड पर यह संस्थान बनाए जाएंगे। पटना का जो शहरी क्षेत्र है, पटना के टोटल टाउन का एरिया जो है, वहां से अब 31 मार्च के बाद कोई भी ऑटो जो डीजल से चल रहा हो वो नहीं चलेगा। अभी भी आप पटना के रोड पे आप देखोगे तब आपको मैक्सिमम सीएनजी वाले ही ऑटो नजर आएंगे, डीजल वाले अब ना के बराबर नजर आएंगे। और लगभग ऑटो को 70% ऑटो को जो है ना वो ऑलरेडी डीजल में कन्वर्ट, सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 31 मार्च के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ का मतलब टोटल ये जो पटना का इलाका है ना आसपास का, वो हाँ सब में ये टोटली बंद हो जाएगा। और जो भी बचे हुए ऑटो है उसको भी 1 महीने में सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, मदद भी दी जा रही है। तो ये सारा पटना, यानी 31 मार्च के बाद अब डीजल वाली ऑटो नहीं चलेगी। बिहटा में आईटी पार्क और पटना में 2 आईटी टावर बनेगा। बिहटा में आईटी पार्क बनेगा एक और पटना में 2 आईटी टावर बनेगा। जगह भी देख लिया गया है। पटना में कहाँ बनेगा? तो पटना में एक आईटी टावर जो है डाक बंगला के पास स्थित विद्यालय है, निरीक्षक कार्यालय, उसके अंदर 0.1 एकड़ के अंदर उसको बनाया जाएगा। और दूसरा बंदर बगीचा में संतोष अपार्टमेंट के पास है, जिसको 1.23 एकड़ में बनाया जाएगा। तो इस तरह से 2 जगह जो है वो पटना में आईटी टावर बनाया जाएगा। इसके अलावा बिहटा में टोटल 25 एकड़ में एक आईटी पार्क बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इससे फायदा क्या होगा? रोजगार का तो अवसर आएगा ही बच्चों के लिए, साथ में और ब्रेन ड्रेन भी रुकेगा, जो प्रतिभा पलायन है वो भी रुकेगा। बहुत कुछ करने के लिए यहीं पे मिलेगा, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर और कई सारी चीज़ों को यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। तो कुल मिला के बिहार के लिए भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अब बिहार में अगर कोई गांव के अंदर मिट्टी जांच केंद्र को लेकर, गांव की मिट्टी को जांचने को लेकर कई बहुत लंबे समय से ही ये चीज़ें चल रही, 70,000 से अधिक इस तरह के किट भी बांट दिए गए हैं, बट अभी भी बहुत सारी जगह पे ये नहीं है। तो गांव के अंदर अगर मिट्टी जांच करने का कोई भी लैब स्थापित करना चाहता है तो उसको बिहार सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए दिया जाएगा मदद के लिए। 5 लाख रुपए से मदद की जाएगी और ये उन्हीं यूथ को मिलेगा जो केमिस्ट्री विषय के साथ इंटर में होता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो जो केमिस्ट्री जिनका है, आर्ट्स वाले को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो जो केमिस्ट्री से किए हैं इंटर, उनको ये फायदा मिलेगा। एक है हमारे पर्सनालिटी, वो है डॉक्टर सुबोध। डॉक्टर सुबोध कौन है? पटना के एक फेमस जो है डेंटिस्ट है, दंत विशेषज्ञ हैं। इनको इंडियन डेंटल एसोसिएशन का जो सेंट्रल काउंसिल है, केंद्रीय परिषद है, उसका सदस्य बनाया गया है। और ये पहली बार नहीं है, इनको दोबारा बनाया गया है। सॉरी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला। और ये काफ़ी सम्मान की बात भी है। बिहार की 2 स्वास्थ्य कर्मी को सम्मानित किया जाएगा। बिहार की 2 महिला स्वास्थ्य कर्मी, एक का नाम माया यादव है, दूसरे का नाम वंदना कुमारी है। इनको इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पे 8 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस के पीरियड के दौरान या उसके बाद भी लगातार उसके रोकथाम के लिए जो टीकाकरण किया जा रहा था, उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारी मात्रा में टीकाकरण किया। तो ऐसे करने वाले 40 महिलाओं को पूरे देश से चुना गया है, जिसमें 2 बिहार की भी हैं, माया यादव और वंदना कुमारी। 200 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई। कहाँ भाई चोरी हो गई? तो सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना के आसपास प्रेम नगर इलाका है, वहाँ पे राम जानकी मंदिर थी। उसके अंदर 200 साल से भी अधिक पुरानी अष्ट धातु की मूर्ति थी, चोरी हो गई, जिसमें मूर्ति में 3 मूर्ति थी। 3 मूर्ति चोरी हुई है, राम, सीता और लक्ष्मण की। डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा का डेथ हो गया। ये डॉक्टर थे, पीएमसीएच के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड थे, इनकी डेथ हो गई है। स्वामी सहजानंद की 134वीं जयंती मनाई गई, ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा। 134वीं जयंती मनाई गई। पहली बार 134वीं जयंती के अवसर पे श्री सीताराम आश्रम के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा जो भी चीज़ें पर्सनली यूज़ की गई थी, उन चीज़ों को प्रदर्शन में लगाया गया। लगभग 70 के आसपास चीज़ें थी। उसके अंदर चश्मा, घड़ी, बर्तन, उनका उस्तुरा, इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करते थे ना, वो लगाया गया था।
अब अजनीश कुमार, ये याद कर लेना है। अजनीश कुमार को अभी मध्य यूरोप के एस्टोनिया, मध्य यूरोप में एक देश है एस्टोनिया गणतंत्र है, वहां पे अजनीश कुमार को भारत का राजदूत बनाया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार, हाँ ये अलग बात है कि एस्टोनिया गणतंत्र का पहला भारतीय राजदूत है। एस्टोनिया में पहला भारतीय राजदूत, इनको मैंने पहले भारतीय राजदूत है जिनको अपॉइंट किया गया वो अजनीश कुमार हैं। ये कहाँ के हैं? तो नवादा के रजौली ड्योढ़ी के रहने वाले हैं। तो नवादा के हैं, बिहार के हैं। इसके पहले ये और जगह जा चुके हैं, मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, घाना, ब्रुनई में भारत के राजदूत रह चुके हैं। लेकिन पहला राजदूत जो अपॉइंट किया गया एस्टोनिया में वो अजनीश कुमार है। नीतीश कुमार ने संसद में कहा भी है, विधानसभा में कहा था इस रिपोर्ट के आधार पे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि जो संज्ञेय अपराध है, यानी ऐसे अपराध जिसमें जमानत जल्दी नहीं दिया जाता, उस तरह के अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पे, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी अच्छा है, ये नीतीश कुमार का कहना था। और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रही है उसका राष्ट्रीय औसत 56.5 है, जबकि बिहार मात्र 26.3% पे, ऐसा भी उनका कहना था। और इस मामले में देश में 30वां स्थान पे, तो कुल मिला के अच्छा है, ये कहना चाह रहे थे। अब त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र याद रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं और बिहार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण साहब को राज्य का सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो त्रिपुरारी शरण जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड हैं, रिटायर्ड हैं, और इसके साथ साथ जो रिटायर्ड जज थे फूलचंद्र, उनको भी राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो फूलचंद्र को भी बनाया गया है और त्रिपुरारी शरण को भी बनाया गया है। बिहार का पहला इट राइट कैंपस बिहार के नवादा जिले में जो जेल है उसका नाम है मंडलकारा। ठीक है, मंडलकारा जेल है, उसका नाम है मंडलकारा। इस मंडलकारा को इट राइट कैंपस का दर्जा का प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। बिहार में ऐसा पहला कोई कैंपस है जिसको ये प्रमाण मिला है। ये कौन देता है? फसाई देती है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने कुछ सैंपल देखा, खाना का रखरखाव का तरीका देखा, कैदियों को सही तरीके से खाना देने का तरीका देखा। इन सब के आधार पे उन्होंने ये प्रमाण पत्र इनको दिया है। और जो भी इनका स्टैंडर्ड है उस पर मतलब भोजन बना हुआ और स्टोर ये सब करने का जो तरीका था वो इनका सही था। द लिपस्टिक बॉय कौन है? बिहार में लौंडा नृत्य भोजपुर इलाके में बहुत ही फेमस है। लड़का लड़की बन के डांस करता है। इसको सामान्यतः नकारात्मक नज़रों से देखा जाता है, लेकिन ये भी एक लोक नृत्य है। इसको कुमार उदय सिंह 30 साल से लगभग करते आ रहे हैं, जिसके कारण उनको सोसाइटी से लेके अपने परिवार का ताना झेलना पड़ा। अंतिम में परिवार को छोड़ के उन्होंने इसको मतलब आगे बढ़ाया। और आज बॉलीवुड के डायरेक्टर अभिनव ठाकुर इन पे ही एक बायोपिक फिल्म बना रहे हैं जिनका नाम है द लिपस्टिक बॉय। और 30 साल से ये लगे हुए हैं। इसकी शूटिंग बिहार के ही अलग अलग लोकेशन पे हुई है और बिहार के ही कलाकार इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुलाब यादव राजद के झंझारपुर के पूर्व विधायक, 6 साल के लिए राजद ने इनको पार्टी से निकाल दिया। महेश्वर सिंह राजद के ही हैं, इनको अभी पार्टी से निकाल दिया गया है और ये हरसिद्धि के पूर्व विधायक थे। बिहार की जो पहली इथेनॉल फैक्ट्री है वो अब अगले महीने यानी अप्रैल से खुल जाएगी और देश के इथेनॉल के उत्पादन में बिहार का भी एक अहम रोल होगा। बिहार की पहली इथेनॉल फैक्ट्री भोजपुर जिले में है और अप्रैल महीने से ये स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली फैक्ट्री भोजपुर की स्टार्ट हो जाएगी, ये याद रखना है। उसके बाद टॉर्टॉइज अंडर द अर्थ यानी धरती लतार रे हीरो, दोनों याद रखिएगा, ये मूवी है। टॉर्टॉइज अंडर द अर्थ धरती लतार रे हीरो ये मूवी है और दरभंगा के सुम्बकरपुर में रहने वाले शिशिर झा ने इस मूवी को बनाया। शिशिर झा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और ये संथाल जाति के जनजीवन पे आधारित मूवी है। और इस मूवी के अब इस बनाया तो चलो ठीक है, इस मूवी को मुंबई एकेडमी ऑफ मूवी इमेज यानी मामी फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन में दिखाया गया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं वो विनय मिश्रा हैं और शिशिर झा ने इसको डायरेक्ट किया है। मामी में इसको दिखाया जाएगा। चलिए, तो 1 से 5 के बीच में इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको कर लीजिएगा।